हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक को चैप्टर जो है चुंबक पढ़ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात क्यूरी के नियम तक हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन किए थे। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। जितने लोग 2 क्लास ना देखे हों जा करके जो है प्लेलिस्ट में देख लें। अब आप ध्यान से देखेंगे, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए मुझे कमेंट नहीं करना है, नो कमेंट। ठीक है, आपको केवल क्लास पे फोकस करना है। कुछ देर तक आप केवल सावधानी पूर्वक क्लास को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये एक चालक तार है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक चालक तार है और ये चालक तार है। इस पर ध्यान से देखिएगा, ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और इस पर बल की दिशा क्या होगी, इस पर बल की दिशा ये इसके लंबवत जस्ट इसके क्या है, बल है। ये बल की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की, और चालक में धारा इधर की ओर बह रहा है, तो ये धारा की दिशा है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है ये एक बार फिर से आप समझ जाइए। हमारा टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है स्थित धारावाही चालक पर बल, मतलब इस पर कितना बल आरोपित होगा, इस पर कितना बल आरोपित होगा ये मुझे पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पे ये पहली बात क्या होता है ये आप समझ जाइए। ये फ्लेमिंग के ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है, या आप लिख लीजिए नियमानुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमा के अनुसार। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। अब इसमें आप समझिएगा, कुछ तथ्य आप समझ लीजिए कि जो धारावाही चालक ऐसे करके एक चालक तार है, इसमें आई धारा अगर जो है, जो आई धारा अगर इसमें बह रही है, तो एक तो इसके लंबवत जस्ट चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, दूसरा लंबवत बल आरोपित होगा। तो जो बल आरोपित होगा वो निम्न बात पर निर्भर करेगा। नंबर 1, ठीक है, आरोपित जो बल है, आरोपित बल प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यफ अनुक्रमानुपाती है आई के। नियम नंबर फर्स्ट है। दूसरा, फिर आरोपित बल जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं ये अनुक्रमानुपाती है बी के। तीसरा, हम कह सकते हैं कि जो इस पे जो इसकी चालक तार की लंबाई है, जो चालक तार की क्या है, लंबाई है, जो बल होगा उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यफ जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके, यल के। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, तीनों नियम को मिलाने पर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, 1, 2 व 3 को मिलाने पर, अब आप देखिएगा यफ अनुक्रमानुपाती होगा बी के अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के, और आई के और यल के, मतलब तीनों को हम एक साथ मिला देते हैं। तो आप इसको हटाओगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके स्थान पे एक के आ जाएगा, नियतांक है, तो बी आई एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आई एल।
और जहां हम कह सकते हैं जहां के का मान क्या होगा, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक क्या है, नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, एक होता है। अगर इसका मान एक हो जाएगा, अगर इसका मान के का मान एक हो जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू बी आई एल के, F इज इक्वल टू बी आई एल के। ये कंडीशन कैसा था, ये कंडीशन अभी तक जो आप निकाल के लाए हो इसमें तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। तीनों एक दूसरे के क्या है भैया, लंबवत है। अगर हम कहें ये लंबवत ना रहे, यदि इनके बीच, यदि इनके बीच थीटा कोण बने, थीटा कोण बने, इनके बीच थीटा कोण बने तो F बराबर हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। ये जो है ये फार्मूला इसी का है, अर्थात ये क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, तो ये इसी का फार्मूला होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा अगर इनके बीच थीटा कोण बने तो। अगर इनके बीच थीटा कोण बने तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे मुझे नया क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए F के मात्रक के बारे में आप जानते हो, B के बारे में नहीं जानते हैं, I के बारे में जानते हैं, L के बारे में जानते हैं, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ B का मान नया है, तो B के मात्रक की चर्चा करें तो B का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो B बराबर अगर फार्मूला लिखे तो IL भाग करेगा, तो F अपान में क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। अगर मात्रक लिखना हो तो ऊपर लिखेंगे न्यूटन और नीचे लिखेंगे I का मात्रक होता है एम्पियर और L का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये किसका मात्रक होता है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ये किसका मात्रक होता है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगर मुझे अब ध्यान से देखिएगा और मात्रक लिखना हो तो इसके अन्य मात्रक जो हैं, अन्य मात्रक भी हैं, कौन कौन है, वो है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, और ये बराबर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। ये सब किसके मात्रक हैं, ये तीन के तीनों किसके मात्रक हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। इसका एक अन्य मात्रक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस। तो एक गॉस बराबर क्या होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला, 10 की पावर -4 टेस्ला। इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, वो होता है गॉस। तो एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, तो इन्हीं के बाद हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो आप समझिएगा कि धारावाही चालक पर बल अगर मुझे लिखना हो तो बल का मान कितना होता है, तो F बराबर एक फार्मूला आता है, F बराबर I या BIL, और B हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, I धारा है, और L का मान क्या है, L लेंथ को दर्शाता है, लंबाई को, और F हमारा क्या है, बल है। तो बल किसके बराबर होता है, बल होता है चुंबकीय क्षेत्र, धारा और उसकी लंबाई के इक्वल होता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जो है, इन्हीं शब्दों के साथ इस टॉपिक को आप एक बार नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम उसके बाद चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक बार इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, एक दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। नोट कर लिए, चलिए हम लोग चलते हैं एक नए पेज की तरफ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, चुंबकीय क्षेत्र से ही संबंधित है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, ध्यान से देखिएगा बायो-सेवर्ट का क्या नियम है।
पहली बात तो आप समझ जाइए, बायो तथा सेवर्ट दो लोग थे, ठीक है, ये दो लोग हैं, बायो अलग है, सेवर्ट अलग है, ठीक है। बायो तथा सेवर्ट का नियम किसके संबंध में था, दोनों बात को पहले आप समझ जाइए। बायो तथा सेवर्ट का जो नियम है, एक चालक तार है ऐसे करके, और इस चालक तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, और इसकी दूरी को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, इस कोण को हम लोग थीटा से, और इसकी लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो डेल्टा L से डिनोट करेंगे। तो बायो तथा इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो इसमें धारा हमारी क्या प्रवाहित हो रही है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, I धारा। तो बायो तथा सेवर्ट के नियम से पहले, बायो तथा सेवर्ट का क्या नियम है, यह आप समझ जाइए कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसा ओस्ट्रेड जी ने कहा था। बायो तथा सेवर्ट के नियम से आने से पहले ओस्ट्रेड जी आए थे, वो क्या बताए, वो बताए थे यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य को ओस्ट्रेड जी बताए थे। तो बायो तथा सेवर्ट ने क्या बताया, बायो तथा सेवर्ट जी बताते हैं यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी एक निश्चित दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ये बायो तथा सेवर्ट अपने प्रयोगों के आधार पे ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख प्यार से सकते हो कि बायो तथा सेवर्ट का जो नियम है, इसके पहले कौन आए थे, तो बता देंगे कि ओस्ट्रेड, कौन थे, ओस्ट्रेड थे ना। ओस्ट्रेड ने बताया, ओस्ट्रेड ने बताया, उन्होंने क्या बता दिया था, ओस्ट्रेड ने बताया कि चालक तार से, चालक तार से धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर चुंबकीय, ये किसने बताया था, ये ओस्टेड जी ने बताया। यदि किसी चालक तार से आप धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं हमारे कौन, ओस्ट्रेड, ओस्ट्रेड खत्म हो गए, अब आते हैं हमारे बायो तथा सेवर्ट। बायो सेवर्ट ने क्या बताया, उन्होंने कोई एक अपने प्रयोगों के आधार पे उन्होंने बताया कि किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मान होता है, मतलब इन्होंने प्रयोगों के आधार पे ज्ञात किया। आप लिख सकते हो इनके नाम कौन सा श्रेय जाता है, तो इन्होंने क्या किया, प्रयोगों के आधार पे ज्ञात किया। बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया, तो प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया, प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया। कहने का अर्थ है इन्होंने बता दिया, ओस्टेड पहले ही बता दिए थे कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चालक तार से धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन वो इस बात को नहीं बताए थे, प्रयोग के आधार पर ज्ञात नहीं किए थे, कौन, ओस्टेड, कि कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। इसको कौन करते हैं, बायो तथा सेवर्ट। इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो निम्न बात पर निर्भर करता है, मतलब इन्होंने बताया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसी निश्चित दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बात पर निर्भर करता है, निम्न बात पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। निम्न बात पर निर्भर करने का मतलब है, पहला उन्होंने बताया कि निम्न बात पर निर्भर करता है, पहला जो इस पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जितना हम लोग चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे उतना इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। कहने का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र वो धारा के क्या होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बी अनुक्रमानुपाती है आई के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा तथ्य है इनका, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो इसकी लंबाई अर्थात डेल्टा एल के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है जितना चालक तार की लंबाई होगी उतना आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं बी अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और तीसरी बात आती है, जो ये कोण बनता है इसका मान जितना बढ़ता जाएगा, ये मान बढ़ेगा तो ये बिंदु यहां आ जाएगा। मतलब अगर इस मान को बढ़ाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, यहां कम होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं जो तीसरा पॉइंट है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा साइन थीटा या थीटा लिख लो या कोण के साइन थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जिस रेशियो में एक में वृद्धि आप करेंगे उसी रेशियो में दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, जितने लोग सेशन में जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहें और कमेंट बहुत ही कम करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब थ्योरी क्लास चलती है तो हम कमेंट की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। ठीक है, हम कमेंट की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं और कमेंट से कोई मतलब भी नहीं होता हमारा। जितने लोग जुड़े हैं वो केवल पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और क्योंकि क्लास जो है आपकी इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, यहां तक हो जाएगा आपका। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है साइन थीटा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ये तीसरा तथ्य है, ये वास्तव में फिजिक्स है और इतना डीप में अगर हम नहीं जाएंगे तो डीप में आप जा करके पढ़ेंगे तो फिर बहुत मजा आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन उठता भी है, बायो तथा सेवर्ट का एक एक नियम फाइनल करना है। अब आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, चार तीन तथ्य तो पता चल गया। तीसरा तथ्य देखो आप, अगला तथ्य देखो, अगला है कि जो ये दूरी है भैया, अगर दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। मतलब यहां अगर चेक करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र वो दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। और व्युत क्रमानुपाती का मतलब आप समझ रहे हैं, तो B जो होगा वो 1/r स्क्वायर के क्या होगा, व्युत क्रमानुपाती होगा। ये तथ्य नंबर कौन था आपका, ये तथ्य नंबर 4 था, अर्थात चौथा कंडीशन था। अब आप देखिए चारों को एक साथ अगर मिलाने की इच्छा है तो B अनुक्रमानुपाती किसके होगा, तो डेल्टा एल के होगा, आई के होगा, बी के होगा, साइन थीटा के होगा। यहाँ बी नहीं होगा, एक मिनट सॉरी, एक बार यहाँ बी है ना, बी के ही तो लिख रहे हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये किसका मान है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अगर हम इसको हटा दें, इसको अनुक्रमानुपाती को हटा दें तो यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक होता है वो आ जाएगा, डेल्टा एल आई साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। मात्रक चाहे जो आप लिख लेंगे, अभी मात्रक में जो हम लिखे थे वही आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक में। यहां बात आ जाती है डेल्टा एल के बारे में जानते हैं, आई के बारे में जानते हैं, साइन थीटा आर स्क्वायर, लेकिन ये क्या होता है, तो लिखेंगे म्यू नॉट जो होगा हमारा म्यू नॉट अपान 4 पाई
ये क्या होता है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसमें म्यू नॉट क्या होती है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान कितना होता है, तो जिसका मान आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मान म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई इंटू 10 की पावर क्या होता है, -7 होता है। ठीक है, इसका मान होता है 4 पाई। और इसमें आप याद रखिएगा इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका मात्रक आप इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये किसका मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई और इंटू 10 की पावर -7। ये किसका मान होगा, ये मान होता है म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। म्यू नॉट क्या होता है भैया, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, ये किसका नियम है, ये बायो तथा सेवर्ट का नियम है। कभी कभी ऐसे ही शार्ट में प्रश्न बन जाते हैं कि जो है बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा के होता है, धारा के होता है, तो याद रखिएगा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कभी कभी कह देगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है चालक तार के लंबाई के होता है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, या बढ़ाने पर घटता है, घटाने पर बढ़ता है, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके कोण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र ये था भैया किसका नियम, ये है बायो तथा सेवर्ट का नियम। ये किसका नियम है, ये बायो तथा सेवर्ट का नियम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। ठीक है, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, और बाकी है ये बहुत आसान। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, अब एक बार आप प्रयास करिएगा। ठीक है, एक बार आप प्रयास करिएगा। और ये जो लंबाई है आपकी, जो चालक तार की लंबाई है, ये एक सीमित लंबाई ली गई है। ये क्या ली गई है, ये एक सीमित लंबाई ली गई है। अगर हम लोग यहां से चर्चा करेंगे, एक सीमित लंबाई ना लेकर के अनंत लंबाई ले लेंगे, अगले पेज पे बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, यदि यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई अनंत हो, अनंत हो, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात जो हमारा B होगा वो उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उसके बीच की दूरी के वर्ग के नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। दोनों को एक साथ लिखने की इच्छा है तो I/R लिख दीजिएगा। ये एक अनुक्रमानुपाती है, इसको हटाओगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, आई अपान में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई अपान में आर हो जाएगा। म्यू नॉट अपान जो हमारा होगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होता है 2 गुणे 10 की पावर -7। या आप इसका मान ना लिख करके केवल जब 4 पाई का मान जानते हैं उसी में 2 से डिवाइड कर देंगे, या आप इसमें डायरेक्ट अगर म्यू नॉट का मान लिखना आ जाए तो म्यू नॉट का मान इसके लिए कितना होगा, तो ये जाएगा अर्थात 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 की पावर इतने का मान क्या होगा, 2 पाई इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 पाई
4 पाई होता है। पीछे जो था, जैसे ये इधर आएगा तो ये वही बनना चाहिए जो पीछे बना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये इतने का मान है, इतने का मान है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होगा 10 की पावर -7। तो अगर म्यू नॉट का मान मुझे चाहिए, म्यू नॉट का, तो ये 4 पाई जाएगा इनटू में रहेगा, 4 पाई रहेगा इनटू में। अब यहाँ वहां से अगर यहीं से मुझे ये निकालना पड़ जाए कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मुझे निकालना है, तो इसका मान 2 गुणे 10 की पावर -7 होता है, 2 गुणे 10 की पावर -7। तो इन्हीं के माध्यम से अगर ये वाला फार्मूला मुझे फिर एक बार लिखना पड़ जाए, तो इसके स्थान पे हम लोग ये वाला मान रख सकते हैं। तो 2 गुणे 10 की पावर -7 और ये हो जाएगा ऊपर आई, नीचे में आर। ठीक है, ब्रैकेट्स आप बंद करके ये बता देंगे। इसके मात्रक के स्थान पे चाहे आप न्यूटन लिखो और एम्पियर, न्यूटन एम्पियर मीटर लिखो, या आपकी इच्छा है तो टेस्ला लिखो, या आपकी इच्छा है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखो, या आपकी इच्छा है तो गॉस को लिखो। ठीक है, तो ये रहे आपके बेहतरीन टॉपिक। ठीक है, एक जिसको कहते हैं चुंबक, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से जो मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर। ठीक है, पूरे चैप्टर में तो अभी हमारी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, आज ये तीसरी क्लास है। अभी चुंबक में एक और चैप्टर आएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा और इसमें है, देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे फ्लेमिंग जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानिएगा इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम एक होता है, आप जानते होंगे, दाएं हाथ का नियम, और एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। दो हमारे होते हैं, एक हमारा होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ध्यान से समझिएगा, यहां जब आपका कौन सा हाथ का नियम कहेगा, बाएं हाथ का नियम, ये बावां हाथ है, हम लोग जानते हैं। अगर इसमें कहेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठे के पास की पहली अंगुली, ये वाली अंगुली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और दूसरी अंगुली धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा बल को दर्शाता है। जिस नियम में आपको बल की जरूरत होगी उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप बताइएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक बार क्या होता है फिर से आप बताइए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठे के पास की पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, दूसरी अंगुली धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा बल को दर्शाता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो अंगूठे के पास की पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और बीच वाली मतलब दूसरी अंगुली ये प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती, प्रेरित धारा। और तब अंगूठा किसको दर्शाता है, गति को दर्शाता है। इसमें अंगूठा गति को दर्शाता है, इसमें अंगूठा किसको दर्शाता है, बल को दर्शाता है, याद रखिएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठे के पास की पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और दूसरी वाली धारा को दर्शाती है, तो अंगूठा बल को दर्शाता है। ठीक है, आप एक साथ में बता सकते हैं, इसको भी आप बता सकते हैं, दोनों नियम को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लास थी आपकी, एक बार रिवीजन के तौर पे आप थोड़ा समझ लीजिए। ये है आपका रिवीजन के तौर पे, पहले आपको बताया गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल,
और धारावाही चालक पर बल का एक फार्मूला F = VIL निकाला गया, और जिसमें F = BIL sin थीटा आपका होता है। और इसमें आपको याद रखना है जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो F/IL के इक्वल होता है। और यहां से इसके मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसके, चुंबकीय क्षेत्र के, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। और बायो तथा सेव, इसमें आप देखिएगा ये किस पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, अर्थात इसमें बल है ना, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। कभी कभी ऐसे कह देगा कि धारावाही चालक पर जो बल होता है वो धारा के क्या होता है, धारा के मान को बढ़ाने पर बल का मान होगा। बहुत बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि धारा के, किसी चालक तार में धारा के मान को बढ़ाया जाए तो बल का मान होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम लंबाई को बढ़ाएं तो बल का मान बढ़ेगा। तो ये तीनों के अनुक्रमानुपाती हैं, तो एक साथ तीनों के अनुक्रमानुपाती रख दिया जाता है, जहां के एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब ये पूरा तथ्य था। और दूसरे पर आपको बायो तथा सेवर्ड का नियम बताया गया। बायो तथा सेवर्ड के नियम में आपको क्या बताया गया, बायो तथा सेवर्ड के आने से पहले ओस्ट्रेड जी आए थे। ओस्ट्रेड ने क्या बताया, यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ओस्ट्रेड पहले ही बता दिए थे, लेकिन ये बेचारे केवल अपने प्रयोग के आधार पर ज्ञात नहीं कर पाए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होगा। प्रयोगों के आधार पर किसने ज्ञात किया, बायो तथा सेवर्ट ने। ये दो लोग थे, बायो तथा सेवर्ट। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाए तो किसी निश्चित बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। उन्होंने बताया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या, उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, उसके जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो साइन थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया, ठीक है। तो बस इन्हीं के माध्यम से हम क्लास को यही समाप्त करेंगे। क्लास को यही समाप्त करते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जितने लोग सेशन में जुड़े रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को उसमें आप सभी को एक लिंक दिख रही होगी, वो लिंक किस चीज की है ये आप समझ जाइए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आपको इस क्लास की नोट्स बनाने की, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जस्ट पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो आप सभी को जो वो दिख रही है लिंक, ठीक है, प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने से या तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन किए हैं तब भी ठीक है, और या तो उस लिंक को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं, उस पर फॉलो कर लेते हैं, तो आपको इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग जितने लोग सेशन में जुड़े रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।